सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -1। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जीरोज को लेट कर लेते हैं। लेट द जीरोज मान लेते हैं कि जो जीरोज हैं आपके पास वो अल्फा बीटा है। लेट द जीरोज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिए कि आपके पास जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है, जो भी आपके पास जीरो आज होंगे वो अल्फा बीटा है। आपको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। दूसरा आपके पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1। हमने करना क्या है, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डायरेक्ट फार्मूला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला एक्चुअली, तो चलो कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, वो x² माइनस सम ऑफ जीरोज, जो कि आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माना हुआ है। सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा। तो एक तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए। ये नहीं पर ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। जहां पर फ्रैक्शन है, सम ऑफ जीरोज 1/4, जहां फ्रैक्शन में है, चाहे सम ऑफ जीरोज और चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, वहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। यदि आपको आंसर चाहिए, उसका हम करके देखेंगे क्यों नहीं आएगा। तो दूसरा फार्मूला क्या है आपके पास, दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, बाय फाइंडिंग कोफिशिएंट्स। बाय फाइंडिंग कोफिशिएंट्स, ये दूसरा मेथड है। इस मेथड से तो सभी निकल जाएंगे, सभी पार्ट निकल जाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ निकल जाएंगे, कुछ नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो अब पहले हम इस मेथड के ऊपर बात करते हैं कि इससे ये क्वेश्चन क्यों नहीं करना है। आपने करते हैं, मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आपने अभी फेयर नहीं करना है। तो आपके पास सम ऑफ जीरोज 1/4 यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू -1 ये गिवन है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में अप्लाई करता हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां से के बाद मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन आपने करना नहीं है, समझना है केवल फिलहाल कि ये फॉर्मूला हमने क्यों नहीं लगाना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक की स्पेलिंग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/4 यानी कि सम ऑफ जीरोज 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि इसके बराबर है -1 के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 के। यहां से कितना है आपके पास, x² माइनस x/4 एंड -1। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया है। ये सही है क्वेश्चन, आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया है, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है पीछे, जो आप कहते हो पीछे आंसर आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 4, जिसके अपोन में कुछ नहीं, उसके अपोन में 1 के टेबल में 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये तो बेसिक है बिल्कुल, -x और -4 ये फॉर्म आ गया आपके पास। अब प्रॉब्लम कहां खड़ी, क्या खड़ी होगी आपके पास कि इस 4 का क्या करें, 4 को कहां लेके जाएं। 4 देखो, यदि यहां इक्वल होएगा तो 4 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक चल, लेकिन इक्वल आप डाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल है। इक्वल कहां आता है, इक्वेशन और पोलिनोमियल में यही तो डिफरेंस है कि इक्वेशन में तो इक्वल का साइन होता है, इसलिए 4 उधर चला जाएगा। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला इक्वल टू 0 लगाते आप, फिर तो प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन अब प्रॉब्लम खड़ी होगी आपको कि 4/4 आप खत्म नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला से आप इसको मत करना,
यदि आपको आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, इसका सेकंड मेथड अडॉप्ट करना बाय फाइंडिंग कोफिशिएंट्स, यानी कि बाय फाइंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को आप फाइंडिंग करोगे उससे आप कर लोगे। अब उसको कैसे करेंगे, अब आपने क्वेश्चन करना है ये, मतलब इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा के मत करना, अपॉन में 4 में फंस जाओगे जाके। अब क्या करोगे, आपके पास आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। यहां से अब बाय फाइंडिंग कोफिशिएंट का मेथड कर रहे हैं, वो कैसे करना, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4 ये गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 आपको गिवन है, यहां से आगे करते हैं। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो माइनस का b अपॉन a होता है, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में प्रूव करके आए हैं। तो माइनस का b अपॉन a इक्वल टू 1/4, ये माइनस, क्योंकि हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये माइनस उस साइड चला जाएगा, तो b अपॉन a इक्वल टू आ गया माइनस का 1/4, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आपको दूसरा क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, -1 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके ऊपर है, -1 के, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू तो c अपॉन a होती है, तो c अपॉन a इज इक्वल टू -1/1। आप यहां देख रहे हो कि a की वैल्यू यहां 4 है और a की वैल्यू वहां 1 है। जब दोनों साइड में a है तो a की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, यहां 4 है तो वहां भी 4 होनी चाहिए। इसको करने के लिए क्या करोगे आप, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो c अपॉन a इज इक्वल टू -4/4। अब ठीक है भाई, यहां भी a की वैल्यू 4, वहां भी a की वैल्यू 4, इसका मतलब सही है। अब इसको इक्वेशन का फॉर्म दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहां तक क्लियर हो गया। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप में कंपेयर करोगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। देखो a यहां भी 4 है, वहां भी 4 है, तो a की वैल्यू तो 4 ही है। b की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आपने वैल्यू पुट करनी है बस, a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 -1x प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई है -4। यहां से आपका आंसर आ गया 4x स्क्वायर -x और -4, ये आपके पास आ गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। तो हम इस क्वेश्चन को जहां पर फ्रैक्शन में गिवन हो, ये फ्रैक्शन या अपोन में आ गया था, पंगा बदल गया, अपोन में आ गया था, तो वहां पर आपने फॉर्मूला नहीं लगाना है, फाइंडिंग कोफिशिएंट करना है, सभी क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। क्लियर। हम सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, लेट द जीरोज, मान लेते हैं लेट द जीरोज कि आपके पास जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा, ये हमने मान लिया कि आपके पास जीरोज अल्फा बीटा है। सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोज √2, सम ऑफ जीरोज जो गिवन है वो किसके इक्वल था, √2 के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। अब आप देखो यहां पर सम ऑफ जीरोज √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपोन में आ गया, मींस फ्रैक्शन में आ गया, तो डायरेक्ट आप फार्मूला तो मत लगाना, रीजन क्या है कि फिर वही अपोन में 3 आएगा, वहां फंस जाओगे जाके। तो क्या करोगे, उसके कौन से मेथड से करोगे, फाइंडिंग द कोफिशिएंट्स, उससे करोगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी होती है, माइनस के b अपॉन a, किसके इक्वल आ गया, √2 के, माइनस उस साइड चला जाएगा, तो b अपॉन a इक्वल टू आ गया √2 माइनस का √2। लेकिन एक वैल्यू आपको और गिवन है, कौन सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, दूसरी है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करता है 1/3, लेकिन प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपके पास अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/3, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो C/A के इक्वल होता है, C/A इक्वल टू 1/3। यहां तक क्लियर हो गया। मैं देख रहा हूं यहां पर A की वैल्यू कितनी है 1 और यहां पर A की वैल्यू कितनी है 3। भाई यहां पर A की वैल्यू 3 है, यहां पर 1 है, दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तो क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, छोटे वाले को मल्टीप्लाई करने में बेनिफिट होता है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3√2/3, B/A की वैल्यू आएगी -3√2/3। अब देखो जरा A की वैल्यू यहां भी 3, A की वैल्यू वहां भी 3 है, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन, अब कंपैरिजन करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ऑन कंपैरिजन या बाय कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हो कि A की वैल्यू कितनी आ गई 3, B की वैल्यू -3√2 एंड C की वैल्यू 1। तो A की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3, B की वैल्यू कितनी आई आपके पास -3√2 और C की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है ax² प्लस bx और प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 3x², b की वैल्यू कितनी है -3√2 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। 3x² प्लस माइनस 3√2x और +1, ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट, सम ऑफ जीरोज 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। अब यहाँ देखो आप कि ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब इसके अपोन भी कुछ नहीं है, इसके अपोन भी कुछ नहीं है, इस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो भाई, जो आपके पास x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये डायरेक्ट लगा सकते हो। अब जो मर्जी मेथड से लगा देना, मैं दोनों मेथड से कराऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा उससे करना। तो सबसे पहले तो वही करेंगे, लेट द जीरोज, मान लेते हैं कि जीरोज क्या है इसके अल्फा एंड बीटा है, ये मान लिया कि इसके जीरोज अल्फा बीटा है। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू √5। अब आपका डायरेक्ट, क्योंकि इसके अपोन में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला है भाई, हमारे पास था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा √5। यहां से कितना आ गया x², ये तो सारा पोर्शन क्या हो गया 0 और क्या बचेगा +√5। तो यह आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। लेकिन यदि इसको फाइंडिंग द कोफिशिएंट से करें तब कैसे करेंगे, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b/a, -b/a इज इक्वल टू 0/1, या पहले 0 कर लेते हैं। आपको पता है कि माइनस तो कभी यहां से नहीं, माइनस चला जाएगा उधर, क्लियर, और 0 का के माइनस लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है। तो b/a किसके इक्वल आ गया 0 के, जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में 1 लगा दो चाहे। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी तो गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके बाद यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट कितना है √5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √5, C/A की वैल्यू कितनी आ गई √5/1,
यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां a की वैल्यू 1, यहां भी a की वैल्यू 1, तो डायरेक्ट पता लग गया। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू दिस है। ऑन कंपेयरिंग या बाय कंपेयरिंग कुछ भी लिख सकते हो आप। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इसको आपको पता है इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1, b की वैल्यू आई 0 और c की वैल्यू आई आपके पास √5। ज्यादा मुश्किल मेथड नहीं है ये, मैं तो चाहता हूं कि सारे इससे किया करो। अब यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था वो, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1, तो 1 तो आप लिखो ना लिखो किसी के आगे, चलो लिख ही दो फिलहाल। 1x² प्लस b की वैल्यू 0, 0x और c की वैल्यू √5। ये कितना आ जाएगा x², 1 तो कोफिशिएंट ना भी लिखो तो 1 ही माना जाता है। ये सारा पोर्शन 0 और प्लस क्या बचा आपके पास √5। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया आपके पास x² प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1, वही लेट द जीरोज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। आप ये देख रहे हो कि इसके भी अपोन में कुछ नहीं है। यदि इसके भी अपोन में कुछ नहीं है तो आपकी तो मौज बन गई है क्या, कि डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। पहले क्या करेंगे, अल्फा को क्या मान लिया, अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी 1 है। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी तो 1 है, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होता है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² प्लस माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1, x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 1। यहां से कितना आ गया x² माइनस x और प्लस 1, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती कोफिशिएंट किसी का। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का 5th पार्ट में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये कितना गिवन है आपके पास, माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, यहां भी अपोन में आ रहा है। तो इसका मतलब आपने कौन सा मेथड लाना है, बाय ऑप्टिंग या बाय फाइंडिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को फाइंड करना होगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो सेम चलेगा, लेट द जीरोज, मान लेते हैं कि आपके पास जो जीरोज हैं वो किसके इक्वल है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा मान लिया आपने। आपको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेरीफाई किया था कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस के b/a के इक्वल होता है। तो -b/a इक्वल टू माइनस का 1/4, माइनस से माइनस कैंसल, तो b/a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब करते हैं, इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है। अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। अल्फा बीटा को क्या कहते हैं, c/a, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो c/a के इक्वल होता है 1/4। यदि मैं देखूं यहां पर भी a की वैल्यू 4 है, यहां पर भी a की वैल्यू 4 है, फिर तो कंपेयरिंग ठीक हो गया है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। तो क्या करेंगे अब इसको, बाय कंपेयरिंग या ऑन कंपेयरिंग, कुछ भी जो लिखना चाहते हो आप, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट नंबर को हम, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और सेकंड को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a की वैल्यू आ गई आपके पास 4, b की वैल्यू आ गई है 1 और c की वैल्यू भी आ गई है
1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। यहां से 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया है। सेकंड का सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है आपको? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितने आपके पास? 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। मैं देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अपॉन नहीं है, तो मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। लेट द जीरोज, आप जो मर्जी मेथड से चाहे कोफिशिएंट फाइंड करके कर लेना, तब भी आंसर आएगा, और डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तब भी। डायरेक्ट फार्मूला वहीं लगाना जिसके अपॉन में कुछ ना हो, तब फार्मूला लगा सकते हो आप। लेट द जीरोज क्या है आपके पास? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज कितना आपके पास? 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस अल्फा बीटा 1 means x square plus 4x and plus 1, this is the required polynomial।